Good morning, students. Now let's start your new story, Alice in Wonderland. आपने देख सुना होगा, पहले परियों की कहानी हुआ करती थी। परी होती थी और उनकी अलग दुनिया होती थी। हमारी दादाजी दादी जी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ऐसी एक अद्भुत दुनिया की कहानी है जिसमें एलिस पहुंचती है। वो दुनिया अद्भुत कैसे है, वहाँ ऐसा क्या होता है, सुनते हैं स्टोरी में। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन जो एक छोटी सी लड़की थी एलिस, उसकी बहन जो थी वो उसको कहानी सुना रही थी और पेड़ के नीचे वो आराम से सुन रही थी। यानी कि पेड़ के नीचे एलिस जो थी अपनी बहन के द्वारा कही गई कहानी को सुन रही थी। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक उसने एक सफ़ेद खरगोश जो होता है रैबिट, उसको वहाँ से गुजरते हुए देखा। ही हैड पिंक आइज़ एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आँखें जो थीं वो गुलाबी थीं और उसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा था। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे। और उसी कोट की जेब में एक बहुत बड़ी घड़ी थी उसके पास और लग रहा था कि वो शायद जल्दी में है। ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट। उसने कहा कि डियर मैं लेट हो गया हूँ तो मुझे जल्दी जाना है। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। तो एलिस ने सोचा कि जो रैबिट है और रैबिट से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्यों? कि इट कुड टॉक, ये तो बोल भी सकता है। इट वोर ए रेड वेस्ट कोट, और इसके पास कोट भी है। एंड इट कैरिड ए वॉच, उसके पास एक घड़ी भी है। एलिस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट। एलिस को आश्चर्य हुआ कि अब तक तो कोई खरगोश बोलता नहीं था, लेकिन ये तो बोलने वाला खरगोश है। अ रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, और ऐसा खरगोश जो कोट भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, पैंट भी पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड, और उसको बड़ा उत्सुक हुई उसके बारे में और जानने की, कि जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और जानने के लिए वो उस सफ़ेद खरगोश के पीछे पीछे चल दी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जब रैबिट ने देखा कि एलिस उसका पीछा कर रही है तो वो दौड़ने लगा, तो एलिस भी दौड़ने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। तो चलते चलते जो रैबिट था वो अचानक एक बड़े से होल में, खरगोश का जो होल होता है, घर होता है उसका रहने का, उसमें वो घुस जाता है। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। तो एलिस भी उसी होल में कूद जाती है। द रैबिट वैन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और जो रैबिट था वो अपने होल में नीचे की ओर चला जाता है, नीचे जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। एलिस सेड अलाउड वेयर आई एम। तो एलिस जोर चिल्लाती है कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हियर आई फॉलन, कि मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ, गिरूँगी। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या मैं इस धरती के बिल्कुल केंद्र पर पहुँच जाऊँगी, बीचों बीच पहुँच जाऊँगी। शी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं धरती के एक छोर से दूसरी ओर जा रही हूँ, मतलब वो स्लिप हो रही थी। थंप, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। और एकदम से धड़ाम से वो सूखी हुई घास के ढेर पर गिर पड़ी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। जैसे ही वो गिरी, अचानक वो उसे चारों तरफ देखा तो उसे वो सफ़ेद खरगोश दोबारा नज़र आया। इट डिसअपियर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। तो अपने आप से बोलता है कि ओह, मैं तो फिर से लेट हो गया। एलिस स्टूड अप एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। और वो क्या होता है, गायब हो जाता है ये कहकर
तो वो खड़ी होती है एलिस और एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है, लगभग 15 इंच लंबा ऊंचा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि उसमें से एलिस नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, तभी उसने एक कांच की जो टेबल रखी होती है वो देखी और वहाँ पे एक सोने की चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, तो उसने उस लॉक में उस चाबी को फिट करने की कोशिश की और वो फिट हो गई, और जैसे ही वो ताला खुला वो खुशी से चिल्ला उठी। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसके दूसरी पार बड़ा सुंदर सा बगीचा था। शी हैड एवर सीन, और उसने ऐसा बगीचा कभी भी नहीं देखा था। बहुत अच्छा बगीचा था, सुंदर सुंदर फूल थे। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, तो जैसे उसने खुला तो वहाँ पे क्या था, अच्छे अच्छे फूलों की क्यारियाँ थीं, बहुत सुंदर सुंदर तरह के फूल थे, झरने बह रहे थे, मतलब इतना सुंदर दृश्य था कि वो सोच रही थी मैं तो किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो अपना जो सर था उसे भी उस दरवाजे के अंदर नहीं पार कर सकती थी, क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था और एलिस बड़ी थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली, तो उसने कहा ओहो अब मैं क्या करूं, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती, अब मेरी इच्छा है कि मैं बहुत छोटी हो जाऊं, इतनी छोटी हो जाऊं कि इस बाग में आराम से इस दरवाजे से पार होके और इस बाग जो बगीचा था उसमें खेल सकूं आराम से। तो लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।